नेशनल इनकम जो चैप्टर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक में मीनिंग समझने वाले हैं, जीडीपी, एनपी वगैरह वगैरह, इस पे कुछ स्मॉल क्वेश्चन, उसके बाद इसके मेथड्स वाला चैप्टर सेपरेट स्टार्ट होगा। सारे टर्म्स सबके लिए न्यू हैं, फ्रेश स्टार्ट है बिल्कुल। चलिए नोटिंग लोग करके समझना स्टार्ट करते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा, बाकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। पहले मैं वर्ड बता रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट। सर कोई आइटम किसी को कितने रुपए की मिलती है, मान लीजिए मैं एक मार्कर खरीदने जाऊंगा, इस मार्कर में ये चार चीजें जुड़ी हुई हो, जो इसको बना रहा है उसमें रेंट का खर्चा लग रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है, एम्प्लॉय की वेज का खर्चा लग रहा है, और डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट भी जोड़े। प्रॉफिट को कॉस्ट का पार्ट बता रहा हूं मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर। मैं अगर मार्कर का बायर हूं तो मुझे ये चारों कॉस्ट पे करनी पड़ी, तब जाके मुझे मार्कर मिले, मतलब मुझे सेलर का प्रॉफिट भी पे करना पड़ा, डेफिनेटली तभी मुझे सामान मिलेगा। समझ पा रहे हैं सब? समझ पा रहे हैं? मार्केट प्राइस कैसे आता है? फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो सामान कितने का देगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसने मार्कर को इतना रुपये रेंट लगा, इतने इंटरेस्ट, इतना वेज, इतना प्रॉफिट, तो वो उसका 8 रुपये टोटल पड़ा मार्कर प्रॉफिट मिला कर, तो मतलब दुकानदार तो 8 रुपये बेचने को रेडी, तो 8 रुपये उसका प्रॉफिट भी आ गया, 8 रुपये उसका प्रॉफिट भी आ गया, तो 8 में बेचने को रेडी, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, तो 8 रुपये में 2 रुपये का जीएसटी और जुड़ गया, तो मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा है इसीलिए। समझ पा रहे हैं सभी? तो मार्केट प्राइस डिसाइड कैसे हुआ? फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस जुड़ गए, सिर्फ इनडायरेक्ट वाले जीएसटी वाले जुड़ गए, तो ये आ गई मार्केट प्राइस। किसी किसी आइटम पे गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बजाय सब्सिडी दे देती है, जैसे कि गैस सिलेंडर का डिस्कशन किया था हमने पहले। अब तो सब्सिडी नहीं रही, पहले सब्सिडी होती थी, तो 800 का सिलेंडर है हमें 500 का मिलता था, 300 रुपये की सब्सिडी थी। उसमें क्या था कि 800 रुपये का सिलेंडर माइनस 300 रुपये की सब्सिडी, तो मार्केट में 500 रुपये का मिल रहा था सिलेंडर। अगर किसी आइटम पे सब्सिडी है तो फैक्टर कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, किसी आइटम पे इनडायरेक्ट टैक्स है तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ये लाइन लिखने की बजाय मैं इसको लिख रहा हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट वर्ड का मतलब ये सब कुछ माइनस हो चुका है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये 3 पॉइंट एक बार दोबारा से पढ़ लें। फैक्टर कॉस्ट का समझा सर ने? फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि कोई आइटम हमें मार्केट में कितने रुपए की पड़ती है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है। ध्यान रखना कॉस्ट और प्रॉफिट भी जुड़ चुका। इकोनॉमिक्स के हिसाब से 4 ही आइटम्स की कॉस्ट आती है। जब बिजनेसमैन जगह लेता है उस पर रेंट देता है, लोन लेता है उस पर इंटरेस्ट देता है, वर्कर को रखता है उस पर वेजेस देता है और अपना प्रॉफिट ऐड करता है। ये चारों आइटम ऐड होंगी तब जाकर फैक्टर कॉस्ट आएगी। एक्सेप्ट 4 में से करना 3 ना 5। इलस्ट्रेटिव लिस्ट नहीं, कंप्लीट लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। फैक्टर कॉस्ट आ गई, 4 आइटम जुड़ गई। फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स नेट वाला नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ूंगा तो मार्केट प्राइस आएगा। और किसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर हो गई ये 3 लाइनें? क्लियर हो गई ये 3 फॉर्मूले? बड़े में मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल का खर्च होना उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। जितना पैसा हमने लगाया था वो जितना पैसा इनमें बच गया, अगर घट गया तो डेप्रिसिएट हो गया। डेप्रिसिएशन का सिनोनिम है
बहुत क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की जगह ये वाला वर्ड लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये वाली कौन सी टर्म आ गई, तो डेप्रिसिएशन का ही सिनोनिम कंजम्पशन ऑफ कैपिटल खर्च हो रही कम। अब आपस में टर्म्स पर स्टार्ट करना। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इंडिया में इनकम, नेशनल इनकम, इंडियन की इनकम। देखो फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम, इंडिया का जो बॉर्डर बना हुआ है उसके अंदर टोटल इनकम कितनी हो रही है, चाहे किसी की भी हो, इंडियन की हो या फॉरेनर की हो, वो इंडिया के अंदर रही, दिस इज डोमेस्टिक इनकम। इंडिया में इनकम चाहे किसी की भी, इंडियन की या फॉरेनर। नेशनल इनकम, इंडियन की इनकम, मतलब कोई इंडियन अगर अमेरिका में बैठा हुआ है वो कुछ कमा रहा तो वो भी इनकम आएगी इसके अंदर, मतलब भले इंडिया की बाउंड्री के बाहर क्यों ना हो। समझ आ गई बात? मिस्टर ए इंडियन earns in India in USA. Mr. B, US citizen, earns in India, earns in USA. ध्यान से सोचे, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो फिर 4 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 वाली इनकम, आंसर जिससे पूछूं वही बताए, सोच करके दिमाग में सभी रखिए। जो 1 वाली इनकम है, मिस्टर ए इंडियन है और वो अर्न कर रहा है इंडिया में, तो ये डोमेस्टिक इनकम हुई या नेशनल इनकम या दोनों, इसका आंसर देना है। इससे पूछूं वही, आप लोग खुद आंसर सोच कर रखें। आपसे स्टार्ट करते हैं, बताएं जीडी। जीडी मतलब डोमेस्टिक इनकम है, डी लिख दो, ठीक है? आपके हिसाब से डी या एन या दोनों, डी एंड एन बोथ। डोमेस्टिक क्यों है सर? क्योंकि इंडिया में इनकम। नेशनल क्यों है सर? क्योंकि इंडियन की इनकम। ये दोनों समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? नेशनल इनकम है जी। ये डोमेस्टिक इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में नहीं है, ये यूएस में हो रही है इनकम, इंडिया में नहीं हो रही, इसलिए डोमेस्टिक नहीं। ये नेशनल क्यों है? क्योंकि इंडियन की इनकम। क्लियर हो गई बात? तो ये नेशनल इनकम का पार्ट है। देखो डोमेस्टिक है ये नेशनल है, ये माइंड आपको कैसे लगाना, कैसे दिमाग लगाना, बस छोटी सी बात है, सोचो कि ये इनकम इंडिया में हो रही है या इंडियन की हो रही है। मिस्टर बी यूएस का सिटीजन है और अर्न कर रहा है इंडिया में, तो ये इंडिया में हो रही है, तो इंडिया में हो, इंडिया में डोमेस्टिक वाली, डोमेस्टिक वाली, ठीक है? समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, कोई भी नहीं है सर, ये इनकम ना तो इंडिया में है ना इंडियन की है, ये दोनों में से कहीं नहीं। सही? फिर वही कुछ इसमें से कुछ नोट करना चाहे तो करिए, इसको रफ करके और आगे डिस्कशन चालू करता हूं। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है,
उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जब क्वेश्चन स्टार्ट करो तो बहुत मिस्टेक ना हो। चार्ट में नोट करने से रिवीजन बड़ा आसानी रहेगी आपको। कौन सी इनकम नेशनल इनकम है, कौन सी इनकम डोमेस्टिक इनकम है, एन और डी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। पहले वाली टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये हम शॉर्ट में लिखेंगे बार बार जीडीपी एट एफ। अगले आइटम है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बताइए अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना तो क्या किया जाए? मतलब जीडीपी एट एफसी मुझे पता है तो मुझे निकालना है ये, क्या करूं? एफसी से एमपी पे आना है, क्या करूं? एमपी पे आना है मुझे एफसी से, तो क्या करूं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और मुझे फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आना, मतलब 8 रुपए का सब मैन्युफैक्चरर दे रहा था, मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है क्योंकि 2 रुपए का टैक्स जुड़ गया है, तो मैंने 8 रुपए में 2 रुपए टैक्स के जोड़ दिए, 10 रुपए का बन गया मार्केट प्राइस। ध्यान रखें जी। तो जब भी मुझे एमपी पर आना है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब क्वेश्चन में एग्जाम में उसका ये वर्ड लिखा हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500, तो फिर ऐसे लिखा हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स 600 सब्सिडी 100। समझ आ रही है बात? ध्यान रहेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी पता होगा मुझे फैक्टर कॉस्ट पे, और मुझे नेट पर आना। सर नेट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन is the gross value of any item. Before depreciation is the gross value of any item. Depreciation लेस करने के बाद जितनी किसी घिस गई वैल्यू, जितनी कम हुई वैल्यू, जितनी घट गई वैल्यू हमने घटा दी, घटने के बाद जो बचती है उसे नेट कहते हैं। जब भी मुझे G से N पर आना, मतलब जब भी मुझे ग्रॉस से नेट पर आना, तो मैं हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस करने वाला हूं। सर एक चीज याद कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं सर, एफसी से अगर मुझे एमपी पे आना है तो क्या करो? ऐड कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करो? माइनस कर दो डेप्रिसिएशन।
ये डोमेस्टिक वाला हो, नेशनल वाला हो, कोई भी हो, सभी पे एप्लीकेबल है ये वाली बात। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो, और ग्रॉस से नेट पे आना हो तो डेप्शन माइनस कर दो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें देखो आप सॉल्व कर सकते हो किसी से भी, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, या ये क्वेश्चन में कोई भी हम जैसे दे दिया सकते हैं, ये वाला मान लेता हूं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये दे रखा, और मुझे क्या जानना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब मुझे दो चेंजेस करने हैं, एक तो ग्रॉस को नेट बनाना, एक तो चेंज ये हो गया, दूसरा चेंज क्या हो गया कि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट करना, दो चेंज हो गए। क्या करूंगा बताइए बेटा, प्लस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उससे क्या हो जाएगा, ये एफसी एफडी बन जाएगा। दूसरा काम माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, उससे क्या होगा, ये ग्रॉस नेट बन जाएगा। तो ग्रॉस को नेट बनाना है, डेप्शन माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, तो नेट इनडायरेक्ट करो। क्या हो जाएगी जी साथ साथ, पहली वाले पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑलरेडी जीएनपी दे रखना मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे, आप लोग ट्राई करें। उसको ट्राई करें आप लोग अपनी कॉपी पे। इसमें अब मैं क्या प्लस या माइनस करूं, आपकी बारी। मतलब मेरे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, और मेरे को चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मुझे ये चाहिए। क्या करूं आप बताएं। प्लस कर दें एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसमें प्लस कर दीजिए, तो फैक्ट्री से हम फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस तक पहुंच जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अभी ये वाला बनाना बाकी है, इसके ऊपर रखना है। तो डाउट है इसमें आता है, डाउट है कोई सर? जॉब से तो एनआईटी को आया, नेट पे तो अपेंडेंट में को अलग से था रेट ग्रॉस वर्ड। तब देखो जब आपको ग्रॉस से नेट बनाना प्रोडक्शन दे रहे, तो पहले भी ग्रॉस था और अब भी ग्रॉस है, वो तो चेंज करना ही नहीं मेरे को। मुझे चेंज करना क्या, मुझे सिर्फ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का आंसर देखिए, तो चेंज करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर जो निकालना है वो भी ग्रॉस है, जो दे रखा है वो भी ग्रॉस है, प्रोडक्शन भी देखो। ठीक है, मुझे चेंज सिर्फ एक चीज करनी है कि फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मार्केट प्राइस चाहिए। आपकी बारी। मुझे ग्रॉस दे रखा है और मुझे नेट चाहिए, तो नेट लेस कर दो, सिंपल। नेक्स्ट, ग्रॉस दे रखा है और नेट चाहिए, पहला चेंज। फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और मार्केट प्राइस चाहिए, दूसरा चेंज। दो काम करना है। आप बताएं कि फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मार्केट प्राइस पे कैसे आऊं? प्लस करेंगे माइनस प्लस, तो प्लस लिखा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आना है तो 90 प्लस करना है। शिवम आप बताएं, ग्रॉस दे रखा है, मेरे को नेट चाहिए, क्या करें? ग्रॉस दे रखा है और नेट चाहिए माइनस, क्या चाहिए? माइनस 90 माइनस जाते हाँ जी, ये लिखा हुआ है तो बड़े में लेता हूँ, अलग से स्पेशल ग्रॉस से नेट पर आना और डेट माइनस कर दो।
इतने अब तक कराएंगे, फटाफट से 2 मिनट लगा रहा हूँ टिप्स पर कर लें अच्छे से। एक लास्ट चीज बतानी रह गई है कि क्वेश्चन में अगर आप देने वाला हूँ अप्रूव करने के लिए, तो हमें फिर क्या करनी है आपको, सिंपल सी बात समझो, ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप माइनस करूंगा, मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करूंगा। डेप माइनस करने की चीज है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करने की चीज है। एग्जाम में उल्टा करके भी आ सकता है कि मार्केट प्राइस देखा है फैक्टर कॉस्ट पे आना, नेट टैक्स पे लेस करोगे आप, फिर नेट दे रखा है ग्रॉस पे आना मतलब फिर ऐड बैक करोगे, तो एक कैसे प्रोसेस पे दे सकता है ना, थोड़ी फॉर्मूला माइंड में बताऊं। क्लियर हो गया ये अच्छे से, पढ़ सकते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये मुझे निकालना है मेरे को। तो क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे दे रखा है फैक्टर कॉस्ट ही है, फैक्टर कॉस्ट चेंज नहीं करनी, ग्रॉस ही दे रखा है ग्रॉस ही है, वो भी चेंज नहीं करना। चेंज करना क्या है कि मेरे को डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है और नेशनल वाला निकालना, मतलब मुझे इंडिया की इनकम दे रखी है और मुझे इंडियन की इनकम निकालना। समझ पा रहे क्या करना है? तो पहले इंडिया की इनकम में जोड़ दो इंडियन की इनकम फॉरेन से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मोदी कुछ भी नहीं कर रही, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से देखो, ये जीडीपी है, इंडिया के अंदर की सारी इनकम, इसमें वो इनकम नहीं जुड़ी हुई जो इंडियन की बाहर से हो रही है, मैंने जोड़ दी इनकम जो इंडियन लोगों की बाहर से हो रही है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, एक बात और, दूसरी बात, ये जो जीडीपी है इसके अंदर इंडिया की सारी इनकम जुड़ी हुई है, ऐसी इनकम भी जुड़ी हुई है जो इंडियन की नहीं है, वो हटानी पड़ेगी, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इनकम जो यहां से जा रही है, इनकम जो वहां से आ रही है वो जोड़ दो। अब इस पूरे को ये नाम देते हैं एनएफआई, यहाँ पे देखो नेट वर्ड लग गया, तो मतलब होगा क्या होगा इसका, फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आ रही है, फॉरेन से आ रही है, माइनस फैक्टर इनकम जो फॉरेन में जा रही है, अब्रॉड में जा रही है। तो मैं आपको शॉर्ट में ये लिखने वाला हूँ, ये NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर समझते हैं ठीक है फटाफट से। मान लेते हैं कि इंडिया की बाउंड्री है, मुझे बताओ फटाफट से डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन सी जोड़ो, एबीसीडी में से। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर तो इनकम हो रही है ए, एक इंडियन की है, एक इनकम हो रही है बी, यूएस सिटीजन की। यूएस के अंदर दो टाइप की इनकम हो रही है मिस्टर सी और डी। सी इनकम जो है वो इंडियन की है, डी इनकम जो है वो यूएस सिटीजन की है। ये बताओ डोमेस्टिक इनकम निकालता, इसके बाद आपकी बारी। डोमेस्टिक इनकम निकाल रहा हूं, कौन कौन जोड़ो एबीसीडी में से।
ध्यान से देखिए सर, डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम? इंडिया में इनकम सिर्फ दो दिख रही है आपको बोर्ड पर, ए और बी। समझ आ रही है बात? चाहे इनकम हो किसी की भी, इंडिया में होनी चाहिए तो डोमेस्टिक इनकम ए और बी। नेशनल इनकम ए और नेशनल इनकम मतलब इंडियन की इनकम, चाहे इंडिया में हो रही हो चाहे बाहर हो रही हो। सही? मुझे नेशनल इनकम निकालनी है इसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम गिवन, अब मैं इसमें क्या प्लस माइनस करूं कि मेरे को नेशनल इनकम मिल जाए, ये सोचना। फिर आपकी बारी, आप सिर्फ प्लस वाला बताइए, माइनस वाला आगे बताइए। ये काम को माइनस वाला बताओ, क्या माइनस करो? हाँ जी, बी, क्योंकि सर डी के अंदर ए और बी दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन बी तो नेशनल इनकम है ही नहीं, इसलिए बी हटा दें। सी से इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट है। फॉर्मूला क्या बना सर? डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम जोड़ दो जो फ्रॉम अब्रॉड से आ रही है इंडियंस की, और वो इनकम हटा दो जो अब्रॉड जा रही है। जो बी वाली इनकम है जो बाहर का पर्सन यहाँ पे कमा के बाहर लेके जा रहा है टू अब्रॉड, इसको मैंने बोल दिया नेट। तो फिर नेशनल इनकम कैसे निकल गई सर? डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दो। व्हाट इज NFIA? NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वर्ड से क्या हुआ? इतना फॉरेन से पैसा आ रहा है तो इंडियन का नेशनल इनकम है, जोड़ दो। जो फॉरेन में पैसा जा रहा है वो नेशनल इनकम नहीं है, उसको हटा दो। फॉरेन से पैसा आ रहा है उसको जोड़ दो, फॉरेन में पैसा जा रहा है उसको हटा दो, NFIA ऐड कर दो। डोमेस्टिक इनकम में तो नेशनल इनकम आए। नोटिंग को जो लग रहा हो सही वो नोट करें, इस तरह से जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया जी सभी ने नोट? क्वेश्चन दो। GDP at FC गिवन है 2000, MNP at MP निकालना है, और क्वेश्चन में 3 अमाउंट और गिवन।
कोई आंसर कौन सा कुछ नहीं करा आपने एनवाई उठ रहा है क्या सही कैसे एनवाई मोड को करा आपने और क्या होगा सर बेटा सही है बताते नहीं मेरी ₹2600 आ रहे हैं समझे कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की सर गलती एग्जाम में ना हो आप ध्यान से एक टर्म एक अल्फाबेट को देखें और आपको कितने काम करना है तो यहाँ पर G है और यहाँ पर N है तो मेरे को G से N पे आना G से N पे आना है तो डायरेक्शन माइनस करना पड़ेगा डायरेक्शन माइनस कर दो उसमें 100 डोमेस्टिक नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है डोमेस्टिक से नेशनल पे आना करने के लिए NFI जोड़ना पड़ता NFI जोड़ दो तीन बच्चों ने आंसर दिखाया इसको नोट कर दिया कितना नंबर रखा पता है डोमेस्टिक दे रखा है नेशनल नोट कैसे कर सकते हैं तीसरा का FC दे रखा है MP पे आना है F फैक्टर कॉस MP पे आना तो नीट ऐड होता है यूनिट ऐड करती है इन्फॉर्मेशन से एटलीस्ट एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस की ऐसे ही सही हाँ